जंगल के ठीक किनारे पर बसा था भयपुर गांव। नाम किसी ने जानबूझकर नहीं रखा था, पर पिछले 100 सालों में इतने लोग गायब हुए थे कि नाम खुद ब खुद चिपक गया। गांव के बाहर नदी के किनारे एक पुरानी पत्थर की चक्की खड़ी थी। दिन में उसकी घर्र घर्र की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती थी और बाबा चक्की वाला हंसते हुए लोगों का आटा दाल पीसता था। उसकी पीसी हुई मसूर की दाल पूरे इलाके में मशहूर थी। एक कटोरी में घी डालकर चखो तो जीभ पर मीठी तीखी आग सी लगती थी। लोग कहते थे, बाबा की दाल में जान है। कोई नहीं जानता था कि वो बात सच कितनी है। बाबा 60-70 का रहा होगा, लंबा, दुबला, पीठ झुकी हुई। दिन में उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती, जैसे कोई राज छिपा रही हों। बोलता बहुत कम था, सिर्फ इतना कहता, दाल तैयार है, ले जाओ। पैसे भी आधे लेता था। लोग खुश होते, पर सूरज ढलते ही चक्की का दरवाज़ा बंद हो जाता। कोई बच्चा भी गलती से उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि रात में चक्की से आवाज़ें आती थीं। पहले धीमी घर्र घर्र, फिर तेज, फिर जैसे कोई हड्डियां पीस रहा हो। बीच बीच में चीखें, कभी हंसी, कभी रोना। बूढ़े कहते थे, बाबा रात में बदल जाता है। उसका असली रूप कोई नहीं देख पाया जो जिंदा बचा हो। गांव में एक लड़का था, विक्रम, 25 साल का, शहर से इंजीनियरिंग करके लौटा था। बाप दादा की जमीन थी, पर उसका मन खेती में नहीं लगता था। वह रात को छत पर बैठकर सिगरेट पीता और हंसता। ये सब अंधविश्वास है। बाबा बूढ़ा है, अकेला है, शायद रात को रेडियो सुनता होगा। उसकी माँ चुप कराती, बेटा जुबान संभाल। बहुत से लोग गए हैं चक्की की तरफ और लौटे नहीं। विक्रम हंस देता, मैं जाऊंगा एक दिन, देखूंगा क्या राज है उस बूढ़े का। और वो दिन जल्दी ही आ गया। विक्रम का बचपन का दोस्त था राजू। दोनों एक साथ बड़े हुए थे। राजू अभी भी गांव में ही था, शादीशुदा, एक छोटी सी बेटी थी। उस रात राजू की पत्नी को अचानक दाल की याद आई। घर में मसूर खत्म थी। राजू बोला, रात हो गई है, कल ले आएंगे। पत्नी ने मचल किया, बाबा की दाल के बिना नींद नहीं आएगी, आज ही जाना है। राजू हंसा, पागल है तू। पर औरत की जिद के आगे हारा। बोला, चलो विक्रम को साथ ले चलते हैं। वो तो कहता फिरता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता। विक्रम को फोन किया, विक्रम तैयार था। बोला, चल आज उसी बाबा के भूत का पर्दाफाश करते हैं। दोनों रात 10 बजे निकले। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। चक्की तक का रास्ता सुनसान। दूर से ही घर्र घर्र की आवाज़ आ रही थी। विक्रम ने मजाक किया, देखा बूढ़ा अभी भी काम कर रहा है, कितना मेहनती है। राजू थोड़ा डरा हुआ था, पर हंसने की कोशिश की। चक्की के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला था। अंदर मध्यम लालटेन की रोशनी। बाबा चक्की चला रहा था। उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। इतनी रात को। बाबा की आवाज़ भारी थी। राजू ने डरते हुए कहा, बाबूजी 2 किलो मसूर पीस दोगे? बाबा चुपचाप बोरा लिया। विक्रम अंदर घुस गया, चारों तरफ देखने लगा। दीवारों पर पुराने खून जैसे दाग थे, हवा में अजीब सी गंध। बाबा ने दाल पीसकर थैली में भरी। राजू ने पैसे दिए और जल्दी से बाहर निकलने लगा। विक्रम बोला, मैं यहीं रुकता हूँ, कुछ देर बाबा से बात करता हूँ। राजू ने मना किया, पर विक्रम नहीं माना। राजू अकेला लौट गया। रात 11 बजे। विक्रम बाहर छिपकर बाबा को देख रहा था। बाबा ने दरवाज़ा बंद किया। अंदर से आवाज़ आई, पहले दर्द भरी कराह, फिर हड्डियों के चटकने की आवाज़। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी चक्की की छत पर से एक लंबी काली परछाई बाहर निकली। विक्रम ने देखा, बाबा नहीं था वो। उसकी जगह एक 7 फुट लंबा जीव था। शरीर पर घने बाल, हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे, नाखून पंजों जैसे। सिर पर सींग, आंखें जलती हुई कोयले जैसी। वो जीव हवा सूंघने लगा। विक्रम की सांस रुक गई। हैश हैश भाग 3 518 शब्द। वो राक्षस चक्की से बाहर निकला और जंगल की तरफ चल दिया। विक्रम उसके पीछे पीछे गया। दिल में डर था, पर जिज्ञासा ज्यादा थी। राक्षस तेज चलता था, कभी रुकता, हवा सूंघता, फिर आगे बढ़ता। आखिर वो एक छोटी सी गुफा में घुस गया। विक्रम बाहर छिपा रहा। अंदर से रोने की आवाज़ आई। विक्रम ने हिम्मत करके झांका। गुफा में 3 लाशें पड़ी थीं। ताज़ा, एक राजू की थी। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। राजू का गला कटा हुआ था, आंखें खुली हुईं। राक्षस उसके शरीर को घसीटकर चक्की की तरफ ले जा रहा था। विक्रम चुपचाप पीछे पीछे लौटा। चक्की के अंदर राक्षस ने राजू का शरीर चक्की में डाल दिया। चक्की चली, खून बहा, हड्डियां चटकीं, मांस पिसा। राक्षस हंस रहा था, उसकी हंसी गूंज रही थी। फिर उसने वो खून मांस की लुगदी एक बड़े बर्तन में निकाली। उसमें पहले से पीसी हुई मसूर की दाल मिलाई। लाल लाल हो गई पूरी दाल। राक्षस ने उंगली डाली और चाटी। आह, डर की दाल तैयार है, उसने गरज कर कहा। जितना ज्यादा डर उतना स्वाद। विक्रम समझ गया, बाबा दिन में जो दाल बेचता था वो इसी से बनती थी। लोगों के डर से, उनकी चीखों से, उनकी मौत से। जिसने भी वो दाल खाई थी, उसका डर राक्षस तक पहुंच जाता था।
और जब डर बहुत हो जाता राक्षस उसे लेने आता। विक्रम की टांगें कांप रही थीं। उसने सोचा था कि भाग जाए, पुलिस को बताए, पर अचानक याद आया उसने भी तो बचपन से बाबा की दाल खाई थी। कितनी ही बार। राक्षस ने अचानक मुड़कर उसकी तरफ देखा, जैसे सूंघ लिया हो। विक्रम भागा पूरी ताकत से, जंगल के अंधेरे में। पीछे से राक्षस की दहाड़। विक्रम का पैर फिसला, वह गिरा। जब होश आया तो वह अपने घर की छत पर था। सुबह हो चुकी थी। नीचे माँ पुकार रही थी, विक्रम, बाबा ने नई दाल भिजवाई है, बहुत स्वादिष्ट बनी है आज। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दिन विक्रम घर से नहीं निकला। उसे राजू की लाश याद आ रही थी, उसकी खुली आंखें और वो लाल दाल। उसने माँ से कहा, आज दाल नहीं खाऊंगा। माँ ने समझाया, बेटा, बाबा ने खास तुझे के लिए भिजवाई है। बोला कि विक्रम बहुत दिन से नहीं आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। विक्रम चीखा, मैं नहीं खाऊंगा वो खूनी दाल। माँ डर गई। गांव में किसी ने कभी बाबा की दाल को मना नहीं किया था। रात हुई। विक्रम ने दरवाज़ा बंद कर लिया, पर नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। आंखें बंद की तो राजू का चेहरा दिखा, फिर बाबा की लाल आंखें। आधी रात को बाहर से घर्रा घर्रा की आवाज़ आई। विक्रम की छत पर। वह उठा, खिड़की से झांका। छत पर राक्षस खड़ा था। उसके हाथ में वही थैली थी जिसमें सुबह दाल आई थी। खा ले विक्रम। राक्षस की आवाज़ भारी थी। तेरा डर सबसे स्वादिष्ट है। शहर में पड़ा है न, तुझे भूतों पर यकीन नहीं था न, अब यकीन हो गया। विक्रम कांप रहा था। राक्षस ने थैली खोली, अंदर से लाल दाल बाहर निकली और खुद ब खुद हवा में उड़ने लगी। दाल के दाने विक्रम के मुंह की तरफ आ रहे थे। विक्रम ने खिड़की बंद की, पर दाल दीवारों से रिसने लगी, फर्श पर गिरने लगी। उसकी गंध पूरे कमरे में फैल गई। विक्रम का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह जोर जोर से चीखने लगा। सुबह जब माँ ने दरवाज़ा तोड़ा तो विक्रम जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके मुंह में लाल दाल भरी हुई थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती खिलाई हो। वह होश में आया तो उसकी आंखें लाल थीं। वह कुछ नहीं बोला, बस उठा और चक्की की तरफ चल दिया। माँ पीछे पीछे पुकारती रही, पर वह नहीं रुका। विक्रम चक्की के अंदर घुसा। बाबा वहाँ था, सामान्य रूप में, हंस रहा था। आ गया बेटा, दाल खाई न, अब तू समझ गया होगा। विक्रम की आवाज़ बदली हुई थी, भारी। अब मैं भी बदलूंगा, बाबा बोला, हर रात, जब तक कोई नया शिकार नहीं मिलता। फिर तू आज़ाद हो जाएगा और मैं आराम करूंगा। 100 साल से मैं ये सज़ा भुगत रहा हूँ, अब तेरी बारी है। बाबा ने बताया, 100 साल पहले वह जवान था। एक राक्षस को मारने की कोशिश की थी जंगल में। राक्षस मरते वक्त बोला, तूने मुझे मारा है, अब तू ही मेरी जगह लेगा। जब तक कोई तुझसे ज्यादा डरपोक और जिज्ञासु न मिले, तू आज़ाद नहीं होगा। तब से बाबा डर की दाल बनाता था, लोगों का डर इकट्ठा करता। जो सबसे ज्यादा डरता और फिर भी आता, वही उसका उत्तराधिकारी बनता। विक्रम समझ गया, वह सबसे ज्यादा जिज्ञासु था। उसने खुद को श्राप सौंप दिया था। उस रात विक्रम बदल गया। उसका शरीर फटने लगा, हड्डियां चटकीं। वह 7 फुट का राक्षस बन गया। बाबा सामान्य इंसान बन गया। हंसता हुआ गांव की तरफ चल दिया। अब गांव में नया चक्की वाला था। विक्रम, दिन में वह दाल पीसता, रात में शिकार करता। लोग आज भी कहते हैं कि भयपुर की दाल सबसे स्वादिष्ट होती है। उसमें जान होती है, डर की जान। और जब भी कोई नया शहर से पढ़ा लिखा लड़का गांव आता है और कहता है, मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, तो बूढ़े मुस्कुराते हैं।